अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सलामी टीवी इंडिया के टॉप 50 न्यूज़ में मैं अजहर खान आप सभी का खैर मकदम करता हूँ। 5 जनवरी 2024 चांद के हिसाब से आज 24 रजब 1445 हिजरी है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की 15 अहम खबरों की जानिब। पाकिस्तान में दहशतगर्दाना हमला, 10 पुलिस एहलकार हलाक और 6 जख्मी। पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तून के शहर दरबार में पीर की सुबह एक पुलिस स्टेशन पर दहशतगर्दाना हमला हुआ। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक 10 पुलिस एहलकार और 6 जख्मी हो गए हैं। ईरान ने हौजियों के खिलाफ अमेरिका और बरतानिया के हमलों की मजम्मत की। ईरान ने यमन में हौजियों के ठिकानों पर अमेरिका और बरतानिया के ताज़ा हमलों की शदीद मजम्मत की है। ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान नासिर कनानी ने एक बयान में कहा है कि हमलों के जरिए यमन की खुद मुख्तारी और इलाकाई समालियत साथ साथ बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी की गई है। लेबनान में इसराइली फिजाई हमले में 2 अफराद हलाक और 2 जख्मी। लेबनान के जुनूबी मशरकी गांव अल तैयब में शहरी इमारतों पर इसराइली फिजाई हमलों में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान हिज़्बुल्लाह के 2 जंगजू हलाक और 2 शहरी जख्मी हो गए। लेबनानी ज़राए ने इतवार को यह इत्तला दी है। इसराइल के साथ कोई ख़तई समझौता मौज़ूए बहस नहीं। फिलिस्तीनी तहरीक मज़ाहमत हमास के सियासी ब्यूरो के रुकन उसामा अल हमदान ने कहा है कि इसराइल के साथ गजा के बारे में कोई हदतमीज़ समझौता ताहाल मौज़ूए बहस नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में हमदान ने इसराइल के साथ कैदियों के दूसरे तबादले और गजा में मुकम्मल फायर बंदी के बारे में बयानात जारी किए हैं। यूनान में सरकारी इमारत के सामने बम धमाका। यूनान के दारुल हुकूमत एथेंस में वजारत मेहनत और समाजी तहफ़्फ़ुज़ के सामने बम धमाके के नतीजे में इलाके को नुकसान पहुंचा है। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद झारखंड में चल रही सियासी हलचल का दौर आखिरकार थम गया है। सियासी कशमकश के दरमियान चंपाई सोरेन के हुकूमत ऐवान में अक्सरियत साबित करने में कामयाब रही। उनके हक में जुमला 47 वोट पड़े जबकि मुखालिफत में 29 वोट डाले गए। ज्ञानवापी मस्जिद केस में हिंदू फरीक ने दायर की एक और दरख्वास्त। ज्ञानवापी मामले में अदालती हुक्म के बाद व्यास जी के तहखाने में पूजा शुरू होने के बाद हिंदू फरीक ने बाकी तहखानों का भी ASI सर्वे करने का मुतालबा किया है। इस सिलसिले में वाराणसी की अदालत में दरख्वास्त दायर की गई है। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी से निजाम जिंदगी दरहम बरहम, 4 शाहराह हैं बंद, 645 सड़कों पर ट्रैफिक ठप, कई देहात में अंधेरा छा गया। यूपी में इज्तिमाई शादी का काला सज, नकली दुल्हा दुल्हन इज्तिमाई शादियों में धोखाधड़ी, 15 गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश में इज्तिमाई शादियों का बड़ा ड्रामा बेनकाब हो गया। जराये के मुताबिक उत्तर प्रदेश में इज्तिमाई शादियों की तकरीब में फ्रॉड करने के इल्जाम में 2 सरकारी एहलकार समेत 15 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने बेरोजगारी पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी को निशाना बनाते हुए आज कहा कि वो इलेक्शन आते ही गारंटी की बात करने लगते हैं, लेकिन हकीकत तो ये है कि मोदी रोजगार नहीं बेरोजगारी की गारंटी है। प्रियंका गांधी ने कहा है कि एदाद व शुमार के मुताबिक मुल्क में तकरीबन 30 लाख सरकारी ओहदे खाली हैं। हमारे करोड़ों नौजवान नौकरियों के इंतजार में। तेलंगाना की हुकूमत ने रियासत का TS बदलकर TG करने का फैसला किया है। इतवार 4 फरवरी को वजीर आला रेवंत रेड्डी की सदारत में रियासती काबीना की मीटिंग में यह फैसला किया गया। काबीना के फैसले के बाद मरकज की जगह TS हुकूमत गज़िट में लिखा जाएगा TG। पार्लिमानी उम्मीदवारों के नामों पर गौर व खौस के लिए तेलंगाना कांग्रेस की मीटिंग 6 फरवरी को होगी। तेलंगाना में लोकसभा उम्मीदवारों के नामों के जायजे के लिए मंगल को कांग्रेस इलेक्शन कमेटी का इजलास होगा। रियासत के 17 हलकों से मुकाबला करने के लिए 309 अफराद ने टिकट के लिए दरखास्तें दी है। हैदराबाद में RTC बस में 2 कंडक्टर्स के साथ गाली गलौज और हमले के इल्जाम में खातून को गिरफ्तार कर लिया गया है। हयात नगर डिपो 1 की बस में 2 कंडक्टर्स पर हमला करने के इल्जाम में इस खातून को गिरफ्तार किया गया है। खातून की शिनाख्त अंबरपेट की रहने वाली सैयदा समीना के तौर पर की गई है। पुलिस ने खातून को गिरफ्तार करके अदालती तहवील में दे दिया है।
कांग्रेस वादों की तकमील में नाकाम, बीआरएस का मुस्तकबिल ताबनाक रहेगा, हरीश राव का खिताब। साबिका वजीर फाइनेंस हरीश राव ने कहा है कि आबपाशी प्रोजेक्ट कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड को हवाले करने से हैदराबाद से नाइंसाफी होगी और पानी की सरबराही पर असर पड़ेगा। हरीश राव ने आज पटनचेरू और एलबी नगर असम्बली हल्का जात में बीआरएस कारकुनों से खिताब करते हुए कहा, तेलंगाना के आदिलाबाद जिले में आरटीसी बस उलट गई। इस हादसे में कई लोग जख्मी हो गए। ये अफसोसनाक वाकया पीर को आदिलाबाद जिले के चरलापल्ली गांव के करीब पेश आया। तफसीलात के मुताबिक झारीपुना गोड़ा से चरलापल्ली की तरफ जाने वाली बस बेकाबू होकर चरलापल्ली के करीब सड़क के किनारे उलट गई। हादसे में ड्राइवर, कंडक्टर और 4 मुसाफिरों को मामूली सी चोटें आई। तो नाज़रीन इकराम, ये थी सलामी टीवी इंडिया की टॉप 15 न्यूज। दीजिए आपके दोस्त अजहर खान को इजाजत। अल्लाह हाफिज।